एक विधवा और खूबसूरत महिला शहर की सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने के लिए बैठी है, लेकिन उसे सब्जी बेचने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी सब्जी नहीं बिक पाती है। वहीं पर पास ही में एक जवान लड़का, जिसकी उम्र लगभग उसके बराबर ही थी, वह उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और जब उसकी सब्जी बिकती हुई नहीं दिखाई देती है तो यहाँ पर आकर वह उससे बात करता है और बातचीत के दौरान एक सौदा तय करता है। अब इस बात को सुनकर विधवा महिला थोड़ी देर तक सोच में पड़ जाती है और उसके बाद उसकी बात को मान जाती है और यहाँ पर वह जो लड़का होता है वह उसकी सब्जियों को बेचने में उसकी मदद कर देता है। लेकिन जब इस सौदे के बारे में उस विधवा महिला के भतीजे को पता चलता है तो वह पूरी तरह से नाराज हो जाता है और गांव वालों को लाकर यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर देता है। कौन था वह व्यक्ति और क्या किया था ऐसा सौदा जिस सौदे की वजह से यहाँ पर विधवा महिला का भतीजा नाराज हो गया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पति है जिसका नाम सतीश होता है और एक उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सलोनी। सलोनी और सतीश दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सलोनी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर सलोनी अपनी शादी के बाद से ही बड़ी खुश रहा करती है क्योंकि उसका पति उसके लिए अपने घर वालों से लड़ाई कर चुका है और वह दोनों अपने परिवार से अलग रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर इनके जीवन में खुशियों की कोई भी कमी नहीं होती। पति जिम्मेदारी किया करता खेतों पर और जो पत्नी होती है वह घर को संभाला करती। इनको एक लड़का भी हो गया है और लड़का होने के बाद भी ये अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सलोनी का जो लड़का होता है वह 5 साल का होता है और सलोनी की उम्र लगभग 30 साल होती है, तो उसी दौरान इस परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और यहाँ पर जो सतीश होता है वह एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सलोनी की दुनिया एक पल में ही पूरी तरह से उजड़ गई थी और वह अपने पति की इस बात को सुनकर इस पर विश्वास नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे उसके पति का शरीर घर के अंदर आता है और वहां पर उसके सामने उसे रखा जाता है तो उसके बाद सलोनी फूट फूट कर चीख चीख कर रोने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी और किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। यहाँ पर गांव के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और साथ में जो सतीश के परिवार वाले थे, यानी कि सतीश का जो बड़ा भाई था वह भी आ गया था और वो सभी लोग सलोनी को समझाने लगते हैं। इसके बाद सतीश का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ पर सलोनी के साथ शोक सभा मनाई जाती है। शोक सभा कंप्लीट होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं तो यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो कहने लगते हैं सलोनी से कि देखो अब तुम्हारा पति तो है ही नहीं और तुम्हें बच्चा हो चुका है, तो तुम्हारा वंश तो चल गया है, लेकिन इस बच्चे को पालने के लिए तुम्हें अपने परिवार के साथ एक होकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम अकेली रहोगी तो समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सलोनी होती है वह गाँव वालों की बात मान जाती है और उसके बाद उन लोगों के साथ रहने लगती है जो कि उसके पति के बड़े भाई थे और उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। उसी घर के अंदर वो सभी लोग रहने लगते हैं और यहाँ पर सलोनी का जो खेत होता है उस खेत को सतीश का जो बड़ा भाई होता है वह उस पर खेती बाड़ी करने लगता है। यहाँ पर सलोनी को घर के अंदर रखा जाता है, पहले तो ठीक ठाक, लेकिन धीरे धीरे घर के सभी लोग उसके ऊपर अत्याचार करने लगते हैं और कोई उसे घर की नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता। अब यहाँ पर जो सलोनी होती है वह इन सब बातों को देखकर महसूस तो कर लेती है क्योंकि उसकी जेठानी तो घर के अंदर इस तरह से रहा करती कि उसका हुक्म चला करता, लेकिन सलोनी की ना तो कोई बात सुना करता है और ना ही किसी बात के लिए उससे पूछा जाता है। लेकिन फिर भी जो सलोनी है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब ऊपर वाले ने मेरे साथ जो कुछ कर दिया है उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर सलोनी चुपचाप रह जाती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। यहाँ पर रहते हुए जैसे उसे 1 साल बीतता है तो 1 साल बाद सलोनी का जो बेटा होता है उसके एडमिशन का टाइम आ गया था और जब सलोनी घर परिवार में कहती है कि बेटे का एडमिशन होना है तो यहाँ पर उससे कह दिया जाता है कि तुम्हारे जेठ जी आराम से करवा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सलोनी के बेटे का एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया जाता है, जबकि जो जेठ का लड़का होता है वह एक प्राइवेट अच्छे से महंगे स्कूल में पढ़ा करता है। और इस बात को देखकर सलोनी को इस बात की चिढ़ लगती है और वह इसका विरोध करने लगती है। जब यहाँ पर सलोनी विरोध करती है तो पूरा परिवार उसे धमकाने लगता है और साथ में उसके जेठ का जो बड़ा लड़का होता है जिसका नाम मुकेश होता है वह भी अपनी चाची को बुरी तरह से धमकाने लगता है। यहाँ पर जो सलोनी होती है वह इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके बाद कहने लगती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे खेत को मुझे दे दो, मैं खुद से अपने बेटे की परवरिश कर लूंगी, लेकिन उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं वो कुछ गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और जब गांव वालों के सामने ये बात आती है तो यहाँ पर वो लोग सलोनी को समझाने
समझाने लगते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी पराया बच्चा है तो इसका ऐसे एडमिशन करवा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सलोनी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है और वो कहती है कि ये लोग मेरे साथ भी गलत व्यवहार किया करते हैं और मुझे परिवार में केवल नौकर की तरह समझा जाता है। लेकिन मैं तो अपने आप को सहन कर लूंगी, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं है और ऐसा होगा ही नहीं। इसके बाद जो गांव वाले होते हैं वह यहाँ पर उसके जेठ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो, मेरा बेटा तो पहले से ही प्राइवेट में पढ़ रहा है और इसकी तो अभी शुरुआत है। ये फिलहाल कुछ दिनों तक सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा तो कौन सी बड़ी बात है और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सलोनी मानती नहीं है और ना ही उसका जेठ मानता है। तो इसके बाद गांव वाले कहते हैं कि ठीक है भाई, जैसा सलोनी कह रही है वैसा कर दो और इसकी जमीन को छोड़ दो, ये अपनी पर अपने आप खेती बाड़ी कर लेगी। इसके बाद यहाँ पर जो सलोनी का जेठ होता है वह कहता है कि ठीक है, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है और सलोनी दोबारा से अपने उसी घर में रहने लगती है जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहा करती थी। और अब तक उसके जेठ और उसके घर वालों ने इस घर को एक तरह से स्टोर रूम टाइप बना दिया था। वह सारे सामान को निकालकर दोबारा से घर को तैयार करती है और उसके बाद खेतों पर जाकर खुद से मेहनत करने का फैसला करती है, क्योंकि वह रात भर इस बारे में सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तो उसे यही लगता है कि चाहे जो भी हो जाए बच्चे के लिए तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी और बच्चे को मेहनत करके अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करूंगी। क्योंकि यहाँ पर सलोनी के जो पति होते हैं सतीश, वह कहा करते थे कि हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि इसकी सरकारी नौकरी लग सके। ऐसा सोचकर सलोनी दूसरे दिन खेतों पर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने खेत में काम करने लगती है। इधर जो उसके पति का बड़ा भाई होता है यानी कि सलोनी का जो जेठ होता है, वह बार बार छोटी छोटी बातों के लिए उसे परेशान कर दिया करता, यानी कि किसी सहायता के लिए वो कहा करती तो वो उसकी सहायता नहीं किया करता है। यहाँ तक कि पूरे घर वाले भी उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन सलोनी हिम्मत नहीं हारती है और धीरे धीरे करके अपने खेत के अंदर फसल पैदा कर लेती है। उसने चूज किया था कि वह सब्जियां बोएगी, क्योंकि सब्जियों को बेचना आसान होता है और उसका खर्चा भी काफी दिनों तक चल जाएगा और सब्जियों की जो फसल होती है वो लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है। तो इसीलिए वह सब्जियां बोती है। और यहाँ पर पड़ोस की एक काकी होती है जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और उसके साथ देती है। कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम खेत पर काम करने के लिए चली जाओ और जो भी बात उसे पूछनी होती है उस बात को वह काकी से ही पूछा करती है और काकी उसे बता दिया करती है। तो उसकी सहायता से वह सब्जियां तो बो लेती है, लेकिन जब उन्हें बेचने का टाइम आता है तो उसके बाद सलोनी इधर उधर देखने लगती है और अपने जेठ से सहारा मांगती है। लेकिन जेठ इस बात को सुनकर कहने लगता है कि हम क्यों तुम्हें सहारा दें, जब कहाँ हमें इनमें से कुछ मिलने वाला है, क्योंकि सब्जियों की फसल काफी अच्छी हुई थी। और जेठ इस बात को देखकर काफी ज्यादा जल भुन गया था। इसके बाद जो सलोनी होती है वह एक बार कहकर चुपचाप रह जाती है और काकी से इस बात को करने लगती है। तो यहाँ पर जो काकी होती है वो कहने लगती है, बेटी देखो, जिंदगी जीनी अकेली है तो उसके बाद अकेले ही मेहनत करनी होगी और तुम खुद जाओ सब्जियों को लेकर और मंडी में जाकर सब्जियों को बेचो, तुम्हारी सब्जियां भी बिक जाएंगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो सलोनी होती है वहां से पास ही के शहर की सब्जी मंडी में पहुंच जाती है और सब्जी मंडी में जाने के बाद अपनी सब्जियों को वहां पर लगाकर एक जगह बैठ जाती है। उसने सारी परमिशन वगैरह ले ली थी जिनसे वो वहां पर सब्जियों को बेच सके। वहां पर जाकर वह सब्जी बेचने लगती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है कि सब्जियों को किस तरह से बेचना है। और इसके बाद वह शाम तक काफी ज्यादा हताश और उदास हो जाती है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जो लोग आए हुए थे, जो किसान गाँव से आए हुए थे, उन सभी की सब्जियां बिक गई थी, लेकिन उसकी सब्जी यहाँ पर नहीं बिच रही थी। इसके बाद सलोनी दिन भर वहां पर बैठने के बाद अपनी सब्जियों को लेकर वापस आ जाती है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। ऐसा ही लगभग 3 से 4 दिन तक चलता है, लेकिन उसकी बहुत थोड़ी सब्जियां बिकती हैं और इसके बाद सलोनी पूरी तरह से हताश और उदास हो जाती है। यहाँ पर इसी मंडी के अंदर एक और लड़का होता है जो कि यहाँ पर वैसे सब्जियां बेचा करता है कि किसानों से सब्जियां खरीद ली और उसके बाद सब्जियों को बेचने लगा और उसका रेगुलर यही काम है। तो उसका नाम होता है अर्जुन और अर्जुन की उम्र भी होती है 31 साल। अब जैसे ही अर्जुन सलोनी को देखता है तो देखने के बाद उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है, क्योंकि सलोनी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे सब्जी बेचने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी बात को देखते हुए जब 7 दिन सलोनी को आते हुए हो जाते हैं और 8वें दिन वह काफी ज्यादा मायूस बैठी हुई थी, तो उसके बाद जो अर्जुन होता है वह उसके पास आता है और कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। इसके बाद जो सलोनी होती है वह कहने लगती है कि हाँ कहिए, आपको क्या पूछना है। तो वह कहता है कि देखो, क्या आपके घर में कोई मर्द नहीं है जो यहाँ पर आकर काम कर सके, क्योंकि उस मंडी के अंदर शायद वो अकेली ही महिला थी जो इस तरह से सब्जियों को बेच रही थी। तो उसके बाद जो सलोनी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी बता देती है कि किस तरह से उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर अर्जुन को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और उसके बाद वो कहने लगता है, देखिए अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा।
इस बात को सुनकर सलोनी कहने लगती है कि बताओ क्या करना होगा। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि देखो मैं भी अकेला ही हूँ और मैं यहीं पर रहकर अपने जीवन को जिया करता हूँ। किसानों से सब्जी खरीद कर उनकी सब्जी को खुद बेच दिया करता हूँ, लेकिन मेरे किसान लगे बंदे हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मेरा खाना बनाना होगा, क्योंकि मुझे घर का खाना बनाना नहीं आता और मैं घर का खाने का काफी ज्यादा शौकीन हूँ और जब भी मैं कोशिश किया करता हूँ तो खाना बिगड़ ही जाता है। दरअसल यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह यहाँ का नहीं है, वो पीछे से किसी और राज्य का रहने वाला है। यहाँ पर तो वह रहकर अपना समय व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उसके परिवार में उसके सिवा उसका कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से अनाथ है। तो वह अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर यहाँ पर आ गया है और सब्जी बेचकर अपना समय व्यतीत किया करता है। ये उसने यहाँ पर बिजनेस किया है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है उसे सौदा मंजूर होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह इस बात के लिए हामी भर लेती है और जो अर्जुन होता है वह अपने साथ साथ उसकी सब्जियों को भी बिचवाने लगता है। जब कोई ग्राहक आया करता उसे उसकी सब्जियां पसंद नहीं आया करती तो वह सलोनी के पास भेज देता है और सलोनी जो होती है वो हंसते हुए वो अपनी सब्जियों को उन्हें बेच दिया करती। धीरे धीरे शाम के जैसे ही 4 से 5 बजते हैं तो तब तक सलोनी की सारी सब्जियां बिच गई थी और उसके बाद वो कहने लगती है कि देखो मेरी सब्जियां तो बिच गई हैं, अब आप बताओ सौदे के अनुसार मैं आपका खाना बनाने के लिए तैयार हूं और कहां पर जाना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो उसे अपने कमरे पर ले जाता है और वहां पर जो सलोनी होती है उसके लिए खाना बनाती है। लगभग आधे घंटे में पूरा खाना तैयार कर देती है और उसके बाद वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। अब रोज रोज का मामला इसी तरह का हो गया था, क्योंकि रोज सलोनी जो होती है वो जल्दी उठकर सब्जियों को खेत से इकट्ठा किया करती और मंडी में पहुंच जाया करती और अर्जुन हंसते हुए उसकी सारी सब्जियों को जल्द से बिकवा देता है। उसके बाद सलोनी उसका खाना बनवाया करती और यहाँ से वापस अपने घर चली जाया करती। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें घर तक पहुंची जाया करती हैं, तो ऐसा ही होता है। अब ये बात सलोनी का जो भतीजा होता है मुकेश, उसके एक दोस्त को पता चल जाती है और वह मुकेश से इस बात को कह देता है। जब मुकेश इस बात को सुनता है तो उसके बाद ये बात अपने पिता को बताता है और पिता इस बात को सुनकर कहने लगता है कि ये तो परिवार की नाक कटा रही है और आने दो आज इसे सांझ को, जब बताता हूँ मैं ये क्या करती है। ऐसा सोचकर वो लोग गुस्से में भरे बैठे रहते हैं और जैसे ही शाम को सलोनी घर आती है तो उसके बाद मुकेश का जो पिता होता है यानी कि सलोनी का जो जेठ होता है वह अपने परिवार के साथ वहां पर जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर उससे खरी खोटी बातें कहने लगता है। इस बात को सुनकर सलोनी बाहर आती है। घर के अंदर वो काकी भी थी जो उसकी मदद किया करती है और काकी को उसने सारी बात बता रखी थी। दोनों के दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जब सलोनी पूछती है कि क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पर जो उसका जेठ होता है वो कहने लगता है कि तू ऐसे ऐसे एक लड़के के कमरे पर जाया करती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाँव में चारों तरफ अफवाह फैल रही है कि इस तरह से तू ऐसा कर रही है। अब इस बात को सुनकर सलोनी कहने लगती है कि हाँ जाया करती हूँ और मैं तो उसका केवल खाना बनाया करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है ना, कहीं और का है और वहीं से यहाँ पर आकर काम कर रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका जेठ होता है वो उस पर लांछन लगाने लगता है। कहता है कि ये नहीं है, कुछ ना कुछ और भी तुम्हारे बीच में चल रहा है और इसी वजह से रोज के रोज तुम उसके कमरे पर जाया करती हो। इस बात को सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गांव के कुछ लोग और भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इधर यहाँ पर जो काकी होती है वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो मुकेश का पिता होता है वह एकदम से उसे धमका देता है और कहता है कि हमारे परिवार के बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जब सलोनी देखती है कि उसका जेठ उस पर बार बार कीचड़ उछल रहा है तो उसके बाद सलोनी से नहीं रहा जाता और वह एकदम से अपने जेठ को उल्टा बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं चाहे जो भी करूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका भतीजा होता है सलोनी का, जिसका नाम मुकेश होता है, उसे एकदम से गुस्सा आता है क्योंकि सलोनी उसके पिता को उल्टा बोल रही थी और ऊपर से वह गलत कर रही थी। तो वह एकदम से उस पर पिटाई लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सलोनी अब तक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और उसके बाद वह एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं जानती हूं कि पुलिस भी मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से परिवार के लोगों को किसी भी हानि का सामना करना पड़े। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहां से। ऐसा कहकर वह भतीजे को चुप करा देती है और भतीजा भी चुपचाप पीछे की तरफ हो जाता है। इसके बाद वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन सलोनी के दिमाग में ये बात बार बार घूमती है और उसे लगने लगता है कि जहां तक घर वाले कह रहे हैं वो बात भी तो सही है। किसी को क्या पता कि बंद कमरे के अंदर हम क्या किया करते हैं और वो कितना अच्छा इंसान है और मैं कैसी हूँ। लोग तो यही समझेंगे ना कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ऐसा सोचकर सलोनी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन फिलहाल इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों में ये बात पूरी तरह से गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि भतीजा जब कुछ कर नहीं सकता था तो उसके बाद उसकी बदनामी करना चाहता है और इसी वजह से जगह जगह पर जाकर ये बात कह देता है। अब जब किसी बात को घर का व्यक्ति बताए और उसके बाद पब्लिक विश्वास न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग कहते कि ये तो उसका घर का व्यक्ति है और ऐसा ही होगा। इसी वजह से गांव के कुछ
लोग सलोनी के ऊपर गंदी निगाह रखने लगते हैं और उसको तरह तरह से परेशान करने लगते हैं। सलोनी जब ये बात देखती है और ये बातें घूमकर सलोनी के पास आती हैं तो उसे पता चल जाता है कि उसकी बदनामी उसका भतीजा ही कर रहा है। और इस बात को देखते हुए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर एक दिन अपनी उस काकी से बात करने लगती है और कहती है कि काकी, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर काकी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद उस लड़के अर्जुन के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि बेटी, वो लड़का अर्जुन कैसा है, ठीक ठाक तो है ना, शराब वगैरह तो नहीं पिया करता। तो यहाँ पर जो सलोनी होती है वह कहने लगती है कि हाँ काकी, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार है, बिल्कुल भी इतने दिनों से मैं उसके घर पर खाना बनाने के लिए जा रही हूँ और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। आप बताओ उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो यहाँ पर काकी थोड़ा सा ठिठकते हुए कहने लगती है, बेटी अगर बुरा ना माने तो क्या एक बात कह सकती हूँ। तो यहाँ पर सलोनी कहती है कि बताओ काकी, आपने अब तक जो भी सलाह दी है उनका मैंने कहाँ बुरा माना है। तो यहाँ पर काकी कहने लगती है, बेटी अच्छा होगा तुम उसी से शादी कर लो और उससे पूछ लो कि अगर वो तुम्हें अपने पास रख सके तो उसी के साथ रह लेना, क्योंकि वैसे वो बता रहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर वो तुम्हें अपना ले तो तुम और वो दोनों एक साथ वहीं पर रह लेना और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों की तो ऐसी ही सोच है और इससे तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो कमाया करता है तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी और अकेली औरत कब तक जिंदगी को इस तरह से व्यतीत करेगी। इस बात को सुनकर सलोनी एक साथ से मना करने लगती है, क्योंकि वह अपने पति सतीश से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तक काकी की बातों में सच्चाई थी। और उसके बाद काकी कहती है, बेटा देखो बताना मेरा फर्ज था, करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकती। इसमें मैं तुम पर किसी भी बात को थोप नहीं रही हूँ, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना। ऐसा कहते हुए काकी कहती है कि ठीक है बेटी, चलती हूँ और तुम्हारे ऊपर फैसला है। ऐसा कहकर काकी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सलोनी के दिमाग में रात भर ये बात घूमती रहती है और जब वह अपने बच्चे की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि जैसा काकी कह रही है वैसा सही है और मैं जाकर उससे बात करती हूँ। ऐसा सोचकर सलोनी दूसरे दिन फिर से वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो अर्जुन होता है उसकी तरफ देखती है और अर्जुन की तरफ जब वह देखा करती है जब भी, तो अर्जुन उसकी तरफ मुस्कुरा दिया करता है और ये मुस्कान उसको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाया करती थी। इसके बाद जो सलोनी होती है वह उसकी तरफ देखती रहती है और जब दिन की सब्जियां उसकी बिक जाती हैं और शाम के समय वह उसके कमरे पर जाती है खाना बनाने के लिए, तो उसके बाद वहां पर उससे बातचीत करने लगती है। कहती है कि अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो कहता है कि हाँ किया तो था, लेकिन मेरा प्यार मुझे नहीं मिला और इसी वजह से मैं वहां से अपना सब कुछ बेच कर यहाँ पर आ गया और इस तरह से बिजनेस किया करता हूँ। तो वह पूछने लगती है कि कौन थी वो लड़की जिससे तुम प्यार करते थे। तो वो कहता है कि मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले ज़्यादा पैसे वाले थे और मुझे जब मेरा प्यार नहीं मिला तो उसके बाद मैंने प्यार से विश्वास ही हटा दिया। इस बात को सुनकर सलोनी को पता चलता है कि ये भी मेरी तरह है, किसी से प्यार किया करता था और मैं भी अपने पति से प्यार किया करती हूँ। उसके बाद सलोनी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि अर्जुन, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं। वैसे भी तुम मेरी सब्जियों को बिचवाया करते हो तो मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, क्योंकि मेरा एक बच्चा है और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर जो अर्जुन होता है वह सलोनी की तरफ देखता ही रह जाता है और कहता है कि सलोनी, काफी दिनों से ये बात मेरे मन में आ रही थी, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं तुम इस बात का बुरा ना मान जाओ, इसी वजह से मैंने तुमसे नहीं कहा था। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, दोनों एक साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अपना समझकर ही ख्याल रखूंगा। इसके बाद सलोनी कहती है कि ठीक है, तो चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। यहाँ पर जो सलोनी होती है अर्जुन को अपने साथ मंदिर में ले जाती है और वहाँ पर शादी करके अब वह अपने बच्चे को लेकर अर्जुन के पास ही रहने लगती है। जब गाँव में ये बात पता चलती है कि सलोनी ने शादी कर ली है तो उसके बाद गाँव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, खासकर उसका जो जेठ होता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब जीवन भर हमारी रहमो कर्म पर जिंदा रहेगी और हम जैसा चाहे ऐसा उसे कर सकते हैं। लेकिन सलोनी ने अपने लिए एक नई राह सुनी और उस राह पर चलकर वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रही है। सलोनी अपने बच्चे के साथ अर्जुन के साथ ही रहा करती है और उस खेत में पैदावार करने के लिए अर्जुन भी कभी कभी गांव में आया करता है और अच्छी तरह से फसल को पैदा किया करता है। ज़्यादा अब सलोनी को घर का काम ही करना पड़ता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। कुछ ही दिनों में सलोनी और अर्जुन शहर के अंदर एक छोटा सा मकान लेते हैं और उसके अंदर ही रहने लगते हैं। जब भी कभी वह गांव में आया करती सलोनी और सलोनी का बेटा, तो उसके परिवार वाले उनको देखकर हाथ मलते रह जाते हैं और गांव वाले उनकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।